बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नसीर है। मैं अयूब मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। आज इस वीडियो का मकसद आप लोगों के साथ डायबिटीज़ मेलाइटिस या ज़ियाबतीस की कुछ मालूमात शेयर करनी है। आम फहम ज़बान में हमारे लोग इसे शुगर का मर्ज़ कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली कहें या क्या कि हमारे यहाँ इस बीमारी के बारे में लोगों की उस तरह अवेयरनेस नहीं है जितनी की होनी चाहिए। एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में ये बीमारी तकरीबन हर 100 में से 15 से 20 लोगों को है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। और इसमें दूसरी बात जो ज़्यादा तशवीशनाक है वो ये है कि इन 15 से 20% लोग जो कि इस बीमारी से मुतासिर होते हैं, उनमें से आधे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो इस बीमारी का शिकार हैं। बुनियादी तौर पर ये बीमारी जिस्म में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, उसकी कमी से होती है। अब या तो ये हार्मोन जिस्म में बिल्कुल बनता ही नहीं, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, और या फिर ये हार्मोन तो जिस्म में मौजूद होता है लेकिन जितनी इसकी ज़रूरत होती है जिस्म को शुगर कंट्रोल करने के लिए उतनी मिक़दार नहीं होती। उन लोगों में या तो इंसुलिन जिस्म पे उस तरह असर नहीं कर रही होती या जिस्म उस तरह इंसुलिन के असर को कबूल नहीं कर रहा होता। तो इंसुलिन तो मौजूद होती है लेकिन शुगर की मिक़दार जितनी की होनी चाहिए नॉर्मल लोगों के लिए वो नहीं होती। इसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। अब इन दोनों बीमारियों में से टाइप 1 और टाइप 2 जो है वो बहुत कॉमन है, और यही वो बीमारी है जिसे हम अवेयरनेस के ज़रिए लोगों में मालूमात फैलाकर काफ़ी हद तक इसकी जो पेचीदगियां हैं उनसे बच सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ तकरीबन 90 से 95% ये होती है, जबकि बाकी 5 से 10% टाइप 1 वाले लोग होते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है या किस तरह इसके ख़िलाफ़ आप जदोजहद कर सकते हैं। ये जो शुगर की जो बीमारी होती है ये ज़्यादातर फेमिलियल होती है। 90 से 95% लोग अब ख़ानदानों में ये बीमारी चल रही होती है जेनेटिकली। इसका कहने का मकसद ये है कि अगर एक मरीज़ में टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि उस बंदे के बाकी ख़ानदान में भी ये बीमारी आ सकती है। तो एक तो ये है कि उस बंदे ने अपना इलाज करना होता है अपने बारे में, या उसके वालिदैन को थी या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में थी। बाकी ये है कि उनकी अपनी जो फैमिली के लोग हैं उनको भी पहले से ही एहतियात करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर एहतियात नहीं हो, और ये बहुत ही तशवीशनाक बात है कि कई हमारे लोग इस बीमारी को चूँकि इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, तो बावजूद इसके कि एक ख़ानदान में टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है, बाकी मेंबर्स उस तरह उसके बारे में तशवीश नहीं दिखाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हद तक ये मुमकिन होता है कि वो लोग पहली बार बीमारी के साथ नहीं बल्कि बीमारी की पेचीदगियों के साथ डॉक्टर के पास आएँ। और इस बीमारी की जो पेचीदगियाँ हैं एक बार खुदा न खास्ता अगर शुरू हो जाएँ तो वो आपका सारा के सारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जिसमें कि आपके जो खून की रगें होती हैं वो मुतासिर होती हैं, उनकी वजह से आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपको फालिज हो सकता है, आपका दिल उसका अटैक हो सकता है। तो अगर बंदा उस स्टेज तक पहुंच जाता है और उन इलामात के साथ डॉक्टर के पास आता है तो तब बीमारी का इलाज करने से वो फ़ायदा नहीं हो सकता है जो कि बीमारी के शुरू में आप इलाज करें, तो वो आपको इन पेचीदगियों से भी बचाएगा और आपका इलाज भी काफ़ी हद तक मुमकिन होता है, और पेचीदगियाँ ना होने की वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह होती है। इस बीमारी में दूसरी जो अच्छी बात है कि अगर आपकी डायग्नोसिस हो जाती है बहुत ही अर्ली स्टेज पे, तो 30 से 40% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुराक को ऊपर नीचे करके और अपनी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसको मैनेज करके इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके बाद अगला स्टेप दवाई का होता है। तो अगर एक बंदे में शुगर की बीमारी आ जाती है
اور اس کے باقی خاندان والے پہلے سے ہی احتیاط کرتے ہیں، اپنا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں ٹائم پہ، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو اپنی روٹین چینج کر لیتے ہیں، اپنی خوراک میں سے چینی والی چیزوں کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، اپنی ایکسرسائز لیول، اور ایکسرسائز بھی کتنی مشکل نہیں، آپ نے صرف واک، سمپل واک کرنی ہوتی ہے، تھوڑا سا اپنا اگر وزن کم کر لیتے ہیں تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بیماری سے بچ جائیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کے چانسز کم سے کم کر دیں۔ تو میرے آپ لوگوں سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس بیماری کو سیریسلی لیں، تاکہ اس بیماری کی مینجمنٹ جو ہے آسان ہو جائے، آپ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا شروع میں کہ یہ بیماری بہت عام ہے، اگر آپ 15 سے 20% لیتے ہیں اس بیماری کو، پاکستان کی آبادی کے حساب سے اگر 20 کروڑ کی آبادی ہے تو وہ راؤنڈ اباؤٹ آپ کے 3 سے 4 کروڑ لوگ بن جاتے ہیں، جو کہ آپ کے ہیلتھ سسٹم پہ بہت ہی زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری بار بار آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ کسی بھی خاندان میں اگر کوئی بھی مریض اگر نہیں بھی ہے سپوز، اور پھر بھی چونکہ یہ بیماری اتنی کامن ہے، تو ایک خاص ایج کے بعد 35 سے 40 سال کی عمر کے بعد کافی لوگوں کو ان کی لائف سٹائل کی وجہ سے یہ رسک ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری کا شکار ہو جائیں، تو وہ بجائے اس کے کہ بیماری کے ساتھ آئیں، اس سے پہلے ہی بیماری کے خلاف اپنے ٹیسٹ کروا کے اور اپنی روٹین کی عادات کو چینج کر کے اس بیماری کی پیچیدگیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت شکریہ۔